नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी है दोस्तों, अगर मनुष्य ठान ले तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो हो सके तो दोस्तों कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा और अंत तक ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जो भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। और चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहा करते थे। उनके 4 लड़के थे, यानी चारों लड़के से सेठ काफ़ी प्रसन्न थे और उनका जीवन काफ़ी खुशी खुशी बीत रहा था। सेठ ने चारों लड़कों की शादी कर दी और चारों लड़कों की जैसे ही शादी की उसने चारों बहुएं उनकी काफ़ी अच्छी आई। सेठ जैसे भी उम्मीद लगा रहे थे अपनी ज़िंदगी का, वैसे उनका ज़िंदगी चल रहा था। यही सिलसिला ज़िंदगी का चलता रहा और कुछ समय के बाद सेठ बूढ़ा हो गया और वो सेठ सोचने लगा कि मैं अपना पूरा संपत्ति किस लड़का को सौंपूं और मेरा कौन सा लड़का कितना तेज है ये हमें कैसे पता करे। यानी सेठ यही बात सोच रहा था। उतने ही देर में उनके चारों लड़के उनके पास आए। उनसे बोला सेठ कि अब मेरा तो कोई ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन चल रहा है और मैं जानना चाहता हूं तुम सभी से कि क्या तुम लोग मेरे कारोबार के आगे बढ़ाओगे या तुम लोग कोई अपना कारोबार करोगे। इतने में सेठ का पहला लड़का यानी कहे तो बड़ा वाला लड़का बोला कि मैं पिताजी आपके कारोबार को ही आगे बढ़ाऊंगा। सेठ का 2 नंबर लड़का यानी दूसरा लड़का बोला कि मैं पिताजी बिजनेस करूंगा और उसी में अपना करियर देखता हूं। इतने में तीसरा लड़का बोला कि मैं तो आपकी जो भी खेती बाड़ी है उसी को मैं देखूंगा और उसी से अपना जीवन यापन करूंगा। इतने में चौथा लड़का बोलता है मैं तो ये सब नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चोरी करूंगा। इतने में सेठ यानी अपनी चौथा लड़का यानी कहे तो सबसे छोटा लड़का की बात सुनकर काफ़ी उदास हो गया। सेठ सोचने लगा कि ये मेरे ना रहने के बाद ये चोरी करेगा और चोरी करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इतने में उसका छोटा लड़का बोला कि मेरे पास इतने अकल तो ज़रूर है कि मैं चोरी कर सकता हूँ। यह बात सुनकर सेठ बोला कि तुम्हारे पास इतना अकल तो ज़रूर है कि तुम चोरी कर सकते हो, तो मेरा एक शर्त अगर तुम मानते हो और उसे पूरा कर देते हो तो मैं जानूंगा कि तुम चोरी कर सकते हो। इतने में उसका छोटा लड़का बोला ठीक है पिताजी, आप बताइए क्या शर्त है। तब सेठ बोला यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक राज्य है, उस राज्य में एक राजा का नया घोड़ा खरीद कर आया है। अगर तुम उस घोड़े को चुरा कर लेकर मेरे पास आओगे तो मैं मान लूँगा कि तुम एक चोर बन सकते हो और तुम्हारे पास अकल है। यह बात सुनकर यानी सेठ का छोटा लड़का अगले दिन उस राज्य में जाने के लिए तैयारी कर लिया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ, सेठ का लड़का पैदल ही घर से निकल गया। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचने वाला था, एक आदमी उसे भेटा गया जो कि उस राज दरबार में ही जा रहा था। वहाँ पर राज दरबार में कहें तो बड़ी कठिन और बड़ी तगड़ा ही नियम था, यानी राज दरबार में किसी भी व्यक्ति को ऐसे एंट्री नहीं दी जाती थी। जो व्यक्ति उसके साथ जा रहा था यानी वो राज दरबार में यानी नाई का काम करता था। वह लड़का बोलने लगा कि आप मेरी बाल काट दीजिएगा। वो नाई बोलने लगा क्यों नहीं, मैं किसी का बाल काटता हूँ तो उससे मैं पैसा लेता हूँ, आपका भी मैं बाल काट दूंगा। इतने में वो लड़का बोला कि आप मेरा बाल काट ही दीजिए। वो नाई बोला कि यहाँ पर तो पानी नहीं दिखाई दे रहा है, ये मेरा सामान आप पकड़िए, मैं पानी लेकर आता हूँ। नाई पानी की तलाश में गया और जाते जाते काफ़ी दूर चला गया। इतने में यह लड़का सोचा कि यही अच्छा मौका है, यानी नाई का जो भी सामान था वो लड़का लेकर राज दरबार में धीरे धीरे पहुँच गया। और राज दरबार में जैसे ही गया वो बोला कि मुझे राजा ने बुलाया है नाई के काम करने के लिए। यानी राज दरबार में उसे कोई नहीं रोका और वो राज दरबार में सीधा अंदर चला गया। राज दरबार में चला गया और वहाँ पर अपनी जाकर जो भी कला थी, यानी वो लड़का इतना चतुर था कि वो हजाम का यानी कहे तो नाई का भी काम जानता था। वहाँ पर नाई का काम करने लगा। लोगों को विश्वास हो गया कि यही नाई है। वो अपना विश्वास चारों तरफ जता लिया और उस राज दरबार में आम आदमी की तरह जीने लगा। वो धीरे धीरे गाँवों की तरफ भी जाता। एक दिन की बात है, वो गांव में जैसे ही गया एक बूढ़ी माँ थी, उनसे वो दोस्ती कर लिया।
उनसे दोस्ती करने के बाद उसे यह पता चलता कि राजा कब कहाँ जाता है और क्या करता है, क्योंकि नाई के लिए राजा कभी कभी सप्ताह में 1 से 2 दिन बुलाता था अपने राज दरबार में, तो उसे गांव से बाहर ही उस लड़का को रहना पड़ता था। एक दिन की बात है, वो लड़का सोचा क्यों ना अपना जुगाड़ लगाया जाए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। यानी एक दिन राजा के दरबार में उत्सव होने वाले थे। उत्सव में बहुत सारे राजा आने वाले थे। वो लड़का ने दिमाग लड़ाया कि आज ही मौका है हमें कुछ करने का। जैसे ही राजा के राज दरबार में उत्सव चालू हुआ, ये लड़का यानी कलाकारों के बीच मिल गया और कलाकारों जैसा बन गया और उन्हीं के बीच राजा के राज दरबार में चला गया। राज दरबार में गया, वहाँ पर कला जो व्यक्ति दिखाने वाले थे उन्हीं में ये मिल चुका था। ये अपना कला नहीं दिखा रहा था, ये राज दरबार का सारा भेदभाव ले रहा था। और ये लड़का पूरा उस दिन कलाकारी के साथ कलाकारी भी किया और वहाँ का पूरा भाव पता लगा लिया कि यहाँ क्या कब होता है और कैसे होता है। अगले दिन फिर वो बूढ़ी माँ के घर पहुँचा और वो अपना प्लान बनाने लगा। वो लड़का जब बूढ़ी माँ के फिर घर आया तो उसने सोचा कि आज हम फंक्शन में गए थे तो उन्होंने देखा कि राजा का मंत्री है वो काफ़ी सीधा व्यक्ति है, उसी से काम बन सकता है। अगले दिन वो लड़का राजा के मंत्री जैसा वेश धारण किया और वहाँ पर जाकर बोल दिया कि जो भी यहाँ पर व्यक्तिगण काम करते हैं उनको राजा की तरफ से 1 माह की छुट्टी दे दी गई है। और वहाँ पर जो भी व्यक्ति राजा के दरबार में काम करते थे वो घर चले गए और वो लोग काफ़ी दूर दूर के थे और घर चले गए। जैसे ही राजा का मंत्री आया तो देखा कि आज कोई काम पर ही नहीं आया है। यानी ये खबर राजा तक पहुंच गई कि मंत्री ने राजा के सभी कारीगरों को छुट्टी दे दी है। इतने में राजा काफ़ी क्रोधित हो गया और अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि तुमने ये क्यों किया है। इतने में राजा का मंत्री बोलने लगा कि ये सारा मैंने नहीं किया है, यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है राज दरबार में जो कि हम सभी को परेशान कर रहा है और मेरा शक्ल का रूप बनाकर सभी कामगारों को छुट्टी दे दिया और वो अपने घर चले गए हैं। इतने में राजा सोचा कि यहाँ पर कोई न कोई है। राजा भी दिमाग लगाने लगा। इतने में उसे एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि हे राजन, मैं आपका घोड़ा चुराने के लिए आया हूँ और मेरा नाम है चतुर चोर। आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि मैं आपका घोड़ा अगले 5 दिन के अंदर में चुरा कर दिखाऊंगा। आप चाहे कितना भी व्यवस्था कर ले, मैं आपके घोड़ा को चुरा कर ही रहूँगा। और आज का जो आपके मंत्री के रूप में मैंने एक छोटा सा नमूना पेश किया है, आप उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह बात पढ़कर राजा काफ़ी क्रोधित हुए और बोले कि हमारे राज्य में वो कौन सा व्यक्ति हमारे परमिशन के बिना हमारे राज्य में घुस गया है और हमसे ही चैलेंज किया है। वो अगले 5 दिनों में हमारा घोड़ा चुराने वाला है। यानी घोड़ा पर राजा ने सख्त कार्रवाई लगा दी और बहुत सारा व्यवस्था कराया जिससे कि घोड़ा को कोई चुरा ना सके। यह सब वो व्यक्ति उस बूढ़ी माँ के घर रहकर सब देख रहा था। जो व्यक्ति था जो कि जिसका नाम था चतुर चोर, चतुर चोर एक बार फिर दिमाग लड़ाया कि इस बार कुछ पत्र में और लिखकर भेजा जाए। चतुर चोर ने एक बार फिर दिमाग लड़ाया और इस बार लिखकर भेजा पत्र में कि मैं उस चोर को जानता हूँ और वो आज से 5वां दिन यानी एक साड़ी पहिर कर एक औरत के रूप में आएगा और मंत्री को छल करेगा और छल कर कर घोड़ा लेकर आपका भाग जाएगा। राजा साहब से यह पत्र लिखकर यानी चतुर चोर भेज दिया। जैसे ही यह पत्र एक छोटा सा लड़का लेकर गया, राजा ने देखा और पढ़ा तो वो अचंभित रह गया। कहा कि आज से 5वां दिन यानी ऐसा ही होने वाला है। वो सुनकर जैसे ही 5वां दिन आया, राजा अपनी व्यवस्था को और टाइट कर दिया। जैसे ही व्यवस्था टाइट हुआ, वो चतुर चोर सिंपल कपड़ा में ही चल दिया। जहाँ पर घोड़ा रखा गया था वहाँ पहुँच गया और बोला कि आप लोग देखते रहना, वो चतुर चोर आने ही वाला है। जो चतुर चोर आएगा आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। जो घोड़ा की रखवाली कर रहा था मंत्री, उसे बोला सामने से देखते रहना कि कोई आए ना। वो मंत्री बोलने लगा कि मेरी इतनी तेज नज़र है कि यहाँ से कोई नहीं आ जा सकता है। वो मंत्री जानता था
कि ये हमारे राज दरबार का नाई है, यानी केस काटने वाला है। उसे ये पता नहीं था कि यही चतुर चोर है। मंत्री और चतुर चोर से बात होती रही। बात होते होते दोपहर को शाम हो गया। इतने में मंत्री बोला, नाई भाई आप यहीं पर रहने वाले हैं, थोड़ा देर आप घोड़ा को देखते रहिए और मैं अभी फ़िलहाल आता हूँ थोड़ा सा खाना खाकर। इतने देर में वो नाई इतना समझदार था कि राजा का भेष बना लिया और उस घोड़ा पर बैठ गया और उस राजमहल से चल दिया। वो मंत्री जैसे ही गया था खाना खाने के लिए, यहाँ से ये चतुर चोर राजा का भेष बनाकर बैठकर घोड़ा पर राज दरबार से निकल गया। लोग सोच रहे थे राजा कहीं जा रहे हैं और शाम हो गया है, चतुर चोर आज नहीं आएगा। जैसे ही चतुर चोर राज दरबार से बाहर निकला, इतने में हलचल राज दरबार में मच गई कि चतुर चोर हमारा घोड़ा लेकर भाग गया। और जब तक राजा के सैनिक पीछा करते, चतुर चोर काफ़ी दूर निकल चुका था उनका घोड़ा लेकर। और ये चतुर चोर अपने घर यानी कहे तो सेठ के पास आया और अपने पिताश्री से बोला कि देखिए पिताश्री, मैंने उस राजा के घोड़ा को चुरा लाया हूँ। और यह देखकर यानी सेठ काफ़ी खुश हुआ और बोला कि तुम धन्य हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम्हारे पास अकल भी है और नकल भी है। और फिर सेठ ने कहा कि जिस राजा की तुम घोड़ा चुरा कर लाए हो उसे जाकर फिर लौटा दो। ये चतुर चोर राजा का घोड़ा लिया और चल दिया। जैसे ही राज दरबार में पहुंचा, वहां पर इसे रोक लिया गया और फिर राजा तक सूचना पहुंचाई गई। राजा ने कहा कि ठीक है, उसे आने दो। जैसे ही चतुर चोर राजा के पास घोड़ा लेकर गया, राजा से सारी बात बता दी कि मेरे पिता के साथ ऐसी शर्त लगी थी, इसीलिए मैंने आपका घोड़ा चुराया। राजा ने चतुर चोर की बात सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुआ और बोला कि आज से तुम मेरा मंत्री बनोगे। यानी राजा ने चतुर चोर को अपना मंत्री बना दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यानी एक व्यक्ति चाहे तो चोरी भी कर सकता है, मंत्री भी बन सकता है। यानी कहे तो अगर मन में ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ उसके पास जिद होना चाहिए करने के लिए। जैसे कि एक सिंपल सा लड़का चोरी कर चोर बनना चाहता था, परंतु वो बाद में मंत्री बन गया क्योंकि उसके अंदर कला थी और वो नकल करना जानता था। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय दोस्तों कमेंट में लिखकर आप हमें ज़रूर बताइए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।